हाय वेलकम टू अनदर प्रैक्टिस सेशन। आज के इस सेशन में ये वाला पार्ट मॉडल करने वाले हैं। ये अगेन एक सिंपल मॉडल है और सिंपल 3 एक्सट्रूड्स में हम ये प्रॉब्लम को बना पाएंगे। और आपको देख के ही मतलब अब समझ आ गया होगा, थोड़ा आप इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे कि कैसे हम प्रोसेस कर पाएंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इजी से कंटूर एरियाज जो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इजी हमको ये टॉप व्यू दिख पा रहा है। तो पहले हम टॉप व्यू मॉडल करेंगे और उसके बाद हम ये समझ जाएंगे कि कैसे ये मतलब ओनली 3 एक्सट्रूड्स में, जैसे कि 1 एक्सट्रूड, सेकंड एक्सट्रूड और ये थर्ड एक्सट्रूड में हमारा ये पार्ट मॉडल हो जाएगा। लास्ट में ये पार्ट मॉडल करने के बाद हमें बोला गया है कि हमें ये 1060 एलॉय मटेरियल अप्लाई करना है, तो हम ये भी अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये ब्रीफ हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग से। तो पहले मैं इसके सॉलिड वर्क्स में जाऊंगा और स्केच स्टार्ट करूंगा। स्केच करने के बाद मैं टॉप लेंस चूज़ करूंगा, क्योंकि हमको टॉप व्यू इजी लग रहा है अभी। टॉप व्यू में यहाँ पर दो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो वो मैं पहले बना लेता हूँ। एक का जो इनर वाले का डायमीटर है वो 21.50 डायमीटर है, और सेकंड वाले का रेडियस दिया हुआ है 80, तो वो डायमीटर हो गया 36, राइट। तो दो सर्कल्स मैं बना लेता हूँ। एक का रेडियस है 21.5, सॉरी डायमीटर है 21.5, और आउटर का है डायमीटर 36, राइट। नाउ इफ वी कैन सी, वहाँ से 38 mm डिस्टेंस पे एक और सर्कल है जिसका डायमीटर है 6.5। तो पहले मैं सेंटर लाइन सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टली एक लाइन क्रिएट करता हूँ जिसका डिस्टेंस है 38 mm। स्मार्ट डायमेंशन सिलेक्ट करके 38, और एक सर्कुलर सर्कल बना देंगे जिसका डायमीटर होगा 6.5। अगेन इफ वी कैन सी, उसके कंसेंट्रिक एक और सर्कल है जिसका रेडियस है 10, यानी कि डायमीटर हुआ 20। तो अगेन मैं इसको सर्कल एक और बनाता हूँ और इसको डायमीटर देता हूँ 20, राइट। नाउ अगर हम इस डायग्राम में देख पाएंगे तो एक दो टेंजेंट्स है जो दोनों को दोनों आउटर सर्कल्स के टेंजेंट है, राइट। तो मैं इसको भी बना देता हूँ। मैं पहले लाइन लेता हूँ और मैं आर्बिटरीली किसी भी डायरेक्शन में इनको प्लेस कर दूंगा। सेम नीचे की तरफ भी मैं टेंजेंट एक बनाऊंगा, लाइन बनाऊंगा जो अभी किसी भी डिस्टेंस पे प्लेस है। नाउ हम इसको टेंजेंट कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं पहले फर्स्ट सर्कल, देन लाइन, देन सेकंड सर्कल, ये तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा। हमें जो टेंजेंट रिलेशन है वो इंडिविजुअली सर्कल्स पे देने पड़ेंगे, राइट। तो पहले फर्स्ट सर्कल और लाइन को चूज करूंगा और इसको मैं टेंजेंट मेंशन करूंगा। नेक्स्ट ये वाले सर्कल को और ये वाले लाइन को सिलेक्ट करूंगा, और ये टेंजेंट या मल्टीपल स्केचेस को, मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। जैसे कि मैं पहले इस लाइन को अगर इसके इस सर्कल के टेंजेंट करना है, तो पहले मैं इस सर्कल को चूज करूंगा, कंट्रोल दबा के मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा और मैं ये टेंजेंट को क्लिक करूंगा, तो ये इसके टेंजेंट हो गए, राइट। एस्केप दबा के फिर से इस सर्कल को मैंने मैंने क्लिक किया, इसको मैंने टेंजेंट कंट्रोल दबा के इस लाइन को सिलेक्ट किया और ये टेंजेंट रिलेशन अप्लाई कर दिया। नाउ वी कैन सी कि ये दोनों लाइंस इन दोनों सर्कल्स के टेंजेंट हो चुके हैं। नाउ हमें कुछ लाइंस एक्सटेंडेड है और हमें वो नहीं चाहिए, जैसे कि ये वाले लाइंस, ये जो लाइन एक्सटेंडेड है ये चारों, और ये बीच का जो सर्कल है वो वाला पार्ट लाइन हमको नहीं चाहिए। तो मैं ट्रिम एंटिटीज में जाऊंगा और सारे पावर ट्रिम सिलेक्ट करके सभी को ट्रिम कर दूंगा। कंट्रोल Z करूंगा मैं एक गलती से, अगेन ट्रिम एंटिटीज सिलेक्ट करके ये और ये, राइट, और ये बीच वाला सर्कल, राइट। नाउ ये हम इतना स्केच हमारा कंप्लीट हो गया और टॉप व्यू हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हमें एक्सट्रूड करना है, तो पहले हम ये बॉटम से, ये सिलेंडर जो है ये 14 का हाइट है और इसका हाइट जो है वो 6 mm दिया हुआ है।
पहले 14 और 6 हम एक्सट्रूड कर लेंगे। तो फीचर्स में जाके एक्सट्रूड बेस, ये वाला सरफेस सेलेक्ट करके, एरिया सेलेक्ट करके इसको 14 दे देंगे। क्लिक ओके। नाउ अगेन सेम स्केच में ही ये एरिया सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट किया, फीचर्स का एक्सट्रूड किया। नाउ ये वाला एरिया सेलेक्ट करके इसको 6 दे दिया, राइट। नाउ ये हमारा मॉडल हो गया है। ना हम देख सकते हैं कि उसके जो बेस है वो बेस के नीचे एक्सट्रूड करना है हमको 24 mm, और वो आउटर सर्कल जो है वो 20 का डायमीटर है। यानी कि हमारा जो ये आउटर वाला सर्कल है इसको हमको एक्सट्रूड करना है 24 mm तक, राइट, 24 mm। तो पहले मैं इसका बॉटम सर्फेस सिलेक्ट करूंगा और स्केच क्लिक करूंगा। तो हम अब इसके बॉटम में स्केच कर रहे हैं, राइट। नाउ मैं एक सर्कल सिलेक्ट करता हूँ और इस सर्कल के आर्क पे जैसे ही मैं होवर करूँगा, अभी सिर्फ मैं होवर ही कर रहा हूँ ना कर्सर को, तो यहाँ पर मैं उसके सेंटर को विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। तो मैं उस होवर करके मैं सेंटर पे आके उसको सेंटर को क्लिक करूँगा। नाउ मेरा सेंटर वहाँ पर क्लिक, मैं उस सेंटर के सर्कल के सेंटर से कंसेंट्रिक रिलेशन में आ गया है, और मैं इसके आर्क में जाके अगेन क्लिक कर दूंगा। तो हमारा जो स्केच बना है वो अगेन 20 mm डायमीटर का एक सर्कल बन चुका है, राइट, जो कि हमें चाहिए था। और इसको मैं 24 mm तक एक्सट्रूड कर दूंगा। तो फीचर्स में जाके इस स्केच को लोअर डायरेक्शन में 24 mm स्केच करूँगा। लेकिन आप फीचर्स में ये प्रीव्यू में देख पा रहे होंगे कि हमें हमें जो ये सर्कुलर होल चाहिए बीच में वो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने वो स्केच ही नहीं किया इस वाले स्केच में। तो वो भी हम स्केच कर देंगे। नाउ बार बार वो टूल, एक तरीका बताता हूँ मैं, नया तरीका बताता हूँ। जैसे हम, एक तरीका तो यही है कि हम सर्कल सेलेक्ट करके इसका सर्कल पे पॉइंट करके ये ऐसा कर दें, तो ये हम इससे वो सर्कुलर एरिया एक्सट्रूड कर पाएंगे। लेकिन इसको, इसके अलावा एक और तरीका है जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं कन्वर्ट एंटिटीज, राइट। तो अब हम कन्वर्ट एंटिटीज यूज करने वाले हैं, और मैं आपको बताता हूँ कन्वर्ट एंटिटीज यूज कैसे करते हैं। तो पहले कन्वर्ट एंटिटीज में जाइए और एंटिटीज टू कन्वर्ट। तो एंटिटीज टू कन्वर्ट में मैं सिर्फ ये वाला सर्कुलर पोर्शन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो वो सिलेक्ट करने के बाद नाउ वी कैन सी कि वो लोअर जो मतलब इनर सर्कल है वो सिलेक्ट हो गया। इनफैक्ट ये वाला सर्कल भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बस ये है कि कन्वर्ट एंटिटीज में होता ये है कि जो हम सिलेक्ट करेंगे एंटिटी, वो उस प्लेन में, जो हम प्लेन पे स्केच कर रहे हो उस प्लेन पे वो जैसा क्रॉस सेक्शन कट करेगा वैसा ही हमें वो कन्वर्ट करके दे देगा, राइट। जैसे कि इस सर्कल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, लाइक वो थोड़ा इस स्केच प्लेन से हाइट पे है, जो कि 6 mm हाइट पे है ना, राइट। तो अब मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया और मैं कन्वर्ट एंटिटीज में गया, और आप देख पा रहे होंगे कि उसको कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास एक लोअर, उसी स्केच प्लेन पे जिसपे मैं स्केच कर रहा था उस पे एक इनर सर्कल आ गया है, राइट। तो वो कैसे आया, वो मतलब बेसिकली ये वाला सर्कल जो है वो कन्वर्ट होके उस स्केच प्लेन पे एक नया स्केच बन के आ गया है। हम फॉर इंफॉर्मेशन मैं ये बता दूं, जैसे कि अगर मैं ये वाला लाइन सिलेक्ट करता हूँ, लाइक पहले मैं कन्वर्ट एंटिटीज क्लिक करूँ और ये वाला लाइन क्लिक कर, ये वाला इनर सर्कल क्लिक करता और मैं इसको कन्वर्ट करता, तो मैं उस उसी स्केच प्लान पे जिस पे मैं स्केच कर रहा था उस पे वो एंटिटी कन्वर्ट होके आ जाएगा। जैसे हम साइड से देखें तो हम देख पाएंगे कि ये हमने सिलेक्ट तो ऊपर वाला किया था, लेकिन वो कन्वर्ट होके हमारे स्केच प्लेन पे आ गया, राइट। तो ये बहुत इजी तरीका होता है पहले बनाए हुए स्केचेस को वापस रिबिल्ड ना करके डायरेक्ट ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये डिलीट कर देता हूँ, और हम हमारे पास जो चाहिए था हमें वो स्केच मिल के आ गया है। तो हम फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूड करेंगे। नाउ हम देख पा रहे हो कि हमारा इनर सर्कल भी बन के आ रहा है, और इसे हमें 24 mm तक एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके।
नाउ हमारा पार्ट बिल्कुल रेडी है बनके, राइट। हमें जो चाहिए था वो पूरा बनके रेडी हो गया है। अब हमें इसमें मटेरियल अप्लाई करना है। तो वो मटेरियल है 1060 अलॉय, और इसका मास हमें देखना है कि कितना है, राइट। तो हम इवेल्युएट में जाएंगे। पहले तो हमें मटेरियल अप्लाई करना होगा, तो मटेरियल में मैं राइट क्लिक कर दूंगा और एडिट मटेरियल में जाके 1060 अलॉय। इसमें इसमें क्लोज टू 1060 अलॉय तो मिल नहीं रहा। लेकिन हम कोई भी अभी के लिए 1020 अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो 1020 अप्लाई करके मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, और इसका मास हम चेक कर लेंगे। मास प्रॉपर्टीज में जाके ये मास हम देख पा रहे होंगे कि 159 ग्राम्स का हो रहा है। तो ये आज का प्रैक्टिस प्रॉब्लम था। होपफुली ये इजी और एक कन्वर्ट एंटिटी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एक नया फीचर, नया टूल आप सीख रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होपफुली यू लाइक इट, और प्लीज टू लीव योर सजेशंस आउट इन द कमेंट। That's it for the video. Thank you for joining in.